ओम चलिए आज की शांति। मुरली की एक रीडिंग कर लेते हैं, हाँ जी। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। अपने गुण से दूसरों को गुणवान विशेषता बढ़ने में सहयोगी बनाना, इसको कहा जाता है महादानी राग दिल। ऐसा उदारचित बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। ऐसे उदारचित की निशानी क्या होगी? 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, जिसको टोंट मारना कहते हो, इन तीनों बातों से सदा मुक्त रहेगी। इसको कहा जाता है उदारचित। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती, दूसरों को भी परेशान करती है। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि जैसा ही काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि। घृणा कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना, दूसरों को भी गिराना। ऐसे क्रिटिसाइज करना, चाहे हंसी में करो, चाहे सीरियस होकर के करो, लेकिन यह ऐसा दुख देता है जैसे कोई चल रहा हो, उसको धक्का देकर गिराना, ठोकर देना। जैसे कोई गिरा देते तो छोटी चोट व बड़ी चोट लगने से वह हिम्मतहीन हो जाता है, उसी चोट को ही सोचते रहते हैं। जब तक वो चोट होगी, तब तक चोट देने वाले को किसी भी रूप में याद जरूर करता रहेगा। यह साधारण बात नहीं है, किसके लिए कह देना बहुत सहज है, लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। यह दुख देने की लिस्ट में आता है। तो समझा, जितने आधार स्वरूप हो, उतने उद्धार स्वरूप, उदार दिल, उदार चित्त बनने के निमित्त स्वरूप। निशानियां समझ ली है ना? ये थी आज की मुरली, जो कि हमारा आज दूसरा और अंतिम सप्ताह चल रहा है। डबल अहिंसक या अहिंसा परमो धर्म। अभी आपने पिछले हफ्ते डबल अहिंसक पर मुरलियां सुनी होंगी। कुछ काम जीत या कामना के ऊपर जीत पाने का आपने पुरुषार्थ भी किया होगा, और काम कैसे दुख देता है, कैसे हिंसा है, वो भी आपने समझा होगा। इस सप्ताह में हम क्रोध कैसे हिंसा का रूप लेता है और उससे विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है, वो इस हफ्ते का हमारा लक्ष्य है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा को परमो धर्म क्यों कहा जाता है? धर्म अर्थात धारणा, और धारणाओं में भी सबसे ऊंची परमो धर्म। तो ऐसी धारणा जो सबसे ऊंची है, वो अहिंसा है, और इसको विशेष देवताओं के अलंकार के रूप में रखा जाता है। तो ऐसा क्या है इस धारणा में जो इसको परम माना गया है? ओम शांति भ्राता जी। ओम शांति।
तो इसमें ये है, ना तो दुख लेना है और ना दुख देना है। ना दुख लेना है ना दुख देना है, राइट। संकल्प में, वाणी में, कर्म में, किसी भी चीज में। पर दुख देने से होता क्या है? परम क्यों है? दुख जैसे बाबा ने बताया है, काम और क्रोध है ये। जी। इनसे हम दुख देते हैं दूसरों को भी। हाँ ठीक है, दुख दे दिया तो क्या, मतलब ऐसी भी क्या बात हो गई कि ये परम परमो धर्म बन गया। जैसे आज की मुरली में था कि चलो हम हंसी में क्रिटिसाइज कर देते हैं या जी बात। ऐसे ही चोट मार देते हैं, उसमें बाबा ने कहा ये दुखों की लिस्ट में आता है, दुख देने की लिस्ट में आता है। तो सबसे ये एक काम तो दूसरों को हम इसमें फ्री साथ में फ्री ऐड कर होती है लें, ना उनको। सबसे एक काम तो इसमें हम ऐड कर लें कि किन किन चीजों से हम दूसरों को दुख देते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें, या किन किन बातों से, किन किन चीजों से दूसरी आत्मा को दुख पहुंचता है, उसकी लिस्ट बना लें और उन चीजों को अवॉइड करें और करना बंद कर दें। ये तो होमवर्क रहेगा इस सप्ताह का। अभी हम आ जाते हैं कि ऐसा क्या बात है कि हम दूसरी आत्मा को दुख देते हैं, तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। मान लो चलो कभी क्रोध कर भी दिया, किसी के लिए भले के लिए भी क्रोध कर दिया, या छोटा मोटा कभी किसी हंसी में क्रिटिसाइज भी कर दिया, या भले सुधारने की भावना से किया, तो ऐसा क्यों है कि दुख देना इतनी बड़ी बात हो गई? इसको अविनाश भाई, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जब हम अगर किसी के लिए संकल्प में भी दुख ले रहे हैं, दे रहे हैं हम्म। किसी को दुख, तो उस दुख से हम अपना तो वो नुकसान कर ही रहे हैं, क्योंकि वो हमारी धारणा में आया तो हमारे कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे, हमारा तो हो हम्म। ही जाएगा। लेकिन जब हम जिसको दिया है, हमने हमने दूसरी आत्मा को भी वो किया, क्योंकि वो भी उसी उसमें चलता रहेगा, वो अच्छा करने वाला भी गलत हो जाएगा। तो मैं मतलब जी। एक तरह से ये हो गया कि मैं तो दुखी हूँ, लेकिन मैंने उस आत्मा को भी किया, और उस आत्मा से जुड़ी भी कितनी आत्माएं और दुखी होंगी। जी ठीक है। जी सुनीता बहन आप बताइए। ओम शांति। ओम शांति। हम कोई भी बात हंसी में या ऐसे कुछ भी बोलते हैं या किसी को कुछ गलत शब्द या गुस्से में, तो एक्चुअली हमारा संस्कार ही होता है, हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं, तो वो हम हमारा नुकसान कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो हमारे लिए तो नुकसानदायक ही है। क्या नुकसानदायक है? मैंने किसी को कुछ कह दिया, मत मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो what? नहीं, अब मेरा तो संस्कार बन रहा है ना, वो बाबा प्यूरिटी में भी इफेक्ट आ रहा है ना उसका, हमारे वो थॉट उस ढंग के आ रहे हैं, उस ढंग से हमारा बिहेवियर हो रहा है, तो हमारी प्यूरिटी पे इफेक्ट आ रहा है ना उसका। चलिए ठीक है, हमारी प्योरिटी पे इफेक्ट आता है। और रामवंश भाई। किसी को दुख देकर हम खुद भी अ, हाँ आदि बहन बताइए कोई बात। किसी को दुख देकर हम खुद भी दुखी होते हैं, एक भारीपन होता है, हमारा जो लाइटनेस होती है वो खत्म हो जाती है। किसी को अगर हम दुख देते हैं जाने या अनजाने में, तो हमारी पावर भी कम हो जाती है, हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है। जी राइट। जी रामवंश भाई। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, हम लोगों को जैसे बाबा पहली धारणा बताया कि पवित्रता के कारण ही हम ब्राह्मण बनते हैं, जी। और ये हम अहिंसा परमो धर्म, दो तरह से हिंसा हो जाती है, एक तो फिजिकल हो गई और एक अपवित्रता के को भी हिंसा माना गया। तो जब नहीं हम पर नई दुनिया उसमें में जाते हैं, सतयुगी दुनिया में देवी देवता ही संस्कार धारण कर रहे हैं, तो आज जिसके जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, सुख सुख नहीं धाम वो में हम अभी जा रहे हैं। वो सब छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि नहीं, हम अगर दुख मैंने देते हैं किसी तो को दुख दे दिया, जी जी, अगर कोई छोटी मोटी बात कह भी दी, तो इतना कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं तो उस आत्मा के संकल्प चलेंगे वातावरण में,
वो फैलेंगे, दूसरों को भी इफेक्ट पहुंचाएंगे, बददुआएं निकलेंगी, तो वो दूसरी आत्माओं पर भी प्रभाव डालेगा, हमारे पर तो डालेगा ही डालेगा। डू वी केयर? इसलिए क्या हम कितना सोचते हैं? वो प्रयास में है पूरा, तो उसी के लिए हम लोग सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन केयर तो करना ही है, लक्ष्य जी तो हमारा है ही है। जी, राइट। हाँ जी पूजा ओम बहन। शांति भाई। ओम शांति भाई जी। भाई ओम जी, शांति। मेरा चिंतन ये चला कि एक क्रोध एक ऐसा विकार है जो हमारा हिसाब किताब बनाता है दूसरी आत्मा के साथ। एग्जैक्टली। इन द बिगिनिंग वो एक आत्मा के साथ ही करता है, और वो फिर वही है कि वो एक के बाद एक वो एक विशियस सर्कल सा बन जाता है, जिससे जी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक हमको सही ज्ञान नहीं मिलता। जी, बिल्कुल तो सही बात। हम वो सर्कल में आ जाते हैं। राइट राइट। ओम मैं शांति। इसी बात को निकलवाना चाह रहा था कि हम जब भी किसी को दुख देते हैं या लेते हैं, हम बेसिकली अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम वो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि आगे बढ़ता ही जाएगा अनटिल एंड अनलेस हम में से एक आत्मा उसको कम करे, बाय वे ऑफ ज्ञान या योग से या समझ से। जब तक उसको हम कम नहीं करेंगे या खत्म नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएटेड ही रहेगा और वो आगे ही बढ़ता रहेगा। द्वापर से लेकर अब तक हमने यही किया है ना, तभी तो हमारे इतने हिसाब किताब बने हुए हैं, तभी तो हमारे इतने अकाउंट्स हैं। और जितने अकाउंट्स हमारे ज्यादा होंगे उतना उतना आत्मा की शक्ति कम होगी, और उतना उतना आत्मा फ्रीडम में नहीं रहेगी, स्वतंत्र नहीं हो पाएगी, लिबरेट नहीं हो पाएगी। वो उन्हीं अकाउंट्स के बीच में फंसी रहेगी। और अगर हमारा लक्ष्य है लिबरेट होने का, उड़ने का, हल्का होने का, खुश रहने का, हम चाहते हैं हम खुश रहें, तो हमें ये अकाउंट सेटल करने ही होंगे। जब तक हमारे अकाउंट सेटल नहीं होते हैं, जब तक हम अवज्ञाएं करते रहते हैं जाने में या अनजाने में, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। तो बाबा ने इस मुरली में ये बात बताई कि अगर हमने हल्के से किसी को छोटे रूप में भी कहा, हमने ये कहा कि किसी को टोंट मार दिया, हंसी में भी मार दिया, तो उसका मतलब ये है कि हम स्थूल में कोई चल रहा है उसको धक्का दे करके गिराना कितनी बड़ी बात होती है। हमें लगता है कि हम बहुत साधारण उसमें बात कह रहे हैं, पर अगर हम महीनता से सोचें, सूक्ष्मता से सोचें, तो अगर हम उसका इक्विवेलेंट निकालें कि स्थूल में उसका क्या असर होता है, स्थूल में असर ये होता है कि आपने किसी को भी चलते हुए को धक्का दे दिया, और चलते हुए को धक्का देने से चोट ज्यादा लगती है। अगर खड़े हुए को धक्का देंगे तो शायद इतनी चोट नहीं लगेगी, पर चलते हुए को धक्का देंगे तो चोट ज्यादा लगती है। तो सूक्ष्मता में इस बात का अर्थ ये है कि हम दूसरी आत्मा को दुख दे रहे हैं, उसकी एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, हमारी खुद की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। और अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो मैं आत्मा बंध रही है, बंधन में आ रही है। कई बार हम जो है इरिटेट हो जाते हैं किसी भी बात से। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, अभी 2 दिन पहले का ही है। बाबा पहाड़ी पे हम बैठे थे, पीछे हमारे कुछ भाई बहन बातें कर रहे थे। अब हमारे पीछे से कोई बातें करता है तो हमको इरिटेशन होती है। तो हमने उनको कहा कि भाई आप पहाड़ी पे बैठे हैं, आप साइलेंस में बैठे हैं, पर नहीं माने और बातें चालू रही, इरिटेशन बढ़ी। फिर देन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को इरिटेशन नहीं करनी है, उनका संस्कार है, उनका स्वभाव है करने का, मेरे को अपने अपने ध्यान में, अपने साइलेंस में कंसंट्रेट करना है। देन आई गिव शुभ शुभ भावना,
और अपने मन से वो इरिटेशन का भाव हटाया, इवन देन मतलब हम पहाड़ी से नीचे आ गए और फिर पांडव भवन तक गए, तब भी बीच बीच में उठ उठ करके संकल्प आ रहा था। तो संकल्प आने के बाद जो भावना क्रिएट होती है, या हमने इरिटेशन का जो संकल्प आया उसके बाद जो भावना क्रिएट हुई, उस भावना को खत्म करने में भी बहुत टाइम चला जाता है और वो भावना हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। और वो जो स्टोर भावना है, इरिटेशन की जो भावना है, वो फिर किसी दूसरे रूप में बाहर आती है। तो बीइंग ए ब्राह्मण, ये जो हम लिखते हैं डायरी में अपना कि हमने आज किसी को दुख तो नहीं दिया, तो दुख देने की अपनी एक लिस्ट निकालनी है कि हम कहाँ कहाँ दुख दे सकते हैं या देते हैं, और उन चीजों को फिर हमें बंद करना है, अवॉइड करना है, और उसके बाद उन अकाउंट्स को सेटल करना है। अब हम सेटल कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने जाने अनजाने में किसी को दुख दे दिया है, आपने किसी को, कई बार हमने अनजाने में कितनी बार ऐसे संकल्प उठा लिए होंगे, चलते चलते ही हमने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया होगा कि देखो ये कैसे काम कर रहा है, इतनी भी अकल नहीं है, इस काम को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कितनी बार ऐसे हमारे मुख से संकल्प निकल जाते हैं, भला हम उसको कहें ना, या कई बार हमारे यज्ञ में ही निकल जाते हैं, बड़ों के प्रति निकल जाते हैं, ये यज्ञ में ही कोई चीज के प्रति निकल जाते हैं। और हमारा जो, अभी ये मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, दिन में कितनी बार हम जाने अनजाने में आलोचना कर बैठते हैं। उससे बड़ा फिर घृणा और ईर्ष्या है। घृणा कैसे पैदा होती है, ईर्ष्या कैसे पैदा होती है, इनकी तह में जाना है। क्रोध कैसे पैदा होता है, काम का और क्रोध का क्या संबंध है, इन सब बातों पे हमें चिंतन करना है। जितना हम चिंतन करके इनकी तह तक जाएंगे, तब पॉसिबल है कि हम इन विकारों को छोड़ पाएंगे। ऊपर ऊपर से अगर आपको कह दिया जाए कि भाई आप जो है ईर्ष्या मत करो, आप जो है क्रोध मत करो, या आप घृणा मत करो, इज इट पॉसिबल टू डू इट? क्या ऐसा संभव है नहीं। कि आपको कह दिया जाए कि अब आप ईर्ष्या करना बंद कर दो, नफरत मत करो, सब अच्छे हैं, सब आत्माएं हैं, सबसे प्रेम करो? क्या ये स्टेटमेंट देने से हमारे अंदर से अन्य आत्माओं के प्रति नफरत चली गई है? क्या नहीं अभी चाहिए। तक हमने उन नफरत की भावना को अपने अंदर समाये हुए नहीं रखा है? तो वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, हमें पूछना चाहिए या जानना चाहिए कि ये नफरत के जो बीज हमारे अंदर हैं, या जो भावनाएं हमारे अंदर हैं, अब हमारे अंदर मान लीजिए किसी एक आत्मा के प्रति नफरत की भावना आई और वो हमने अपने अंदर समा करके रख ली, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्मों में। अब वो नफरत की भावना हमारे अंदर है, आज भले ही हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, हमें कोई सब अच्छे लग रहे हैं, पर वो नफरत की भावना अंदर स्टोर है। उसको किसी दिन ऐसा परिस्थिति मिलेगी, ऐसा ट्रिगर मिलेगा कि वो नफरत की भावना बाहर आ जाएगी, और वो कई बार सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कई बार हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर इतनी नफरत भरी हुई है। तो पहला काम तो ये है कि हमें लिस्ट निकालनी है कि किन किन चीजों से आत्मा को दुख हो सकता है। दूसरा काम करना है कि जो ये विकार हैं, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, क्रिटिसिज्म, ये हम क्यों करते हैं?
लेट्स से क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, या घृणा क्यों क्यों करते हैं, क्या जरूरत है घृणा करने की? जी जब हमारे मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, जी एक्सपेक्टेशंस होती है वो मीट आउट नहीं होती। जी बिल्कुल, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मीट आउट नहीं होती हैं, या हमारे मन कुछ और चाहता है और कुछ और हो रहा होता है। जी, और और जब हम क्रिटिसिज्म सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे अंदर वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं हिम्मत करते, ही नहीं है। बिल्कुल। और एंड क्रिटिसिज्म हम इसलिए करते हैं टू फील सुपीरियर टू द अदर, कि मैं तो ऐसे नहीं हूँ, आई मीन आई एम बेटर देन द रेस्ट। हाँ, क्रिटिसिज्म इज बेसिकली अगेन द सेम थिंग, जो क्योंकि ये सब बाल बच्चे हैं क्रोध के, क्रोध महाअग्नि है, बाकी सब बाल बच्चे हैं। तो क्रिटिसिज्म आल्सो द सेम थिंग, कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, वट एवर यू आर डूइंग, या वट एवर जो चल रहा है, यज्ञ जो चल रहा है या अन्य आत्मा जो कर रही है, अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ सिस्टम दिस इज रॉन्ग। और जहां राइट और रॉन्ग आ जाता है वहां पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं। अभी लास्ट संडे की मुरली में मैं राइट हूँ, ये सही है, ये गलत है, ऐसा हम कितना करते हैं। जी, और ईर्ष्या। समटाइम्स ये नेचर में ही होता है कि हर काम को देख करके क्रिटिसाइज करते हैं लोग, चाहे वो हाँ अच्छा हो या बुरा हो, बट इट इज देयर हाँ नेचर कि उसमें कुछ अच्छाई या बुराई जरूर उनको फाइंड आउट करना है। कमेंट, हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम फ्लॉज ढूंढना हर करते आ बात रहे में। हैं, हम करते आ रहे हैं, इसलिए ऐसा है। अभी हमें ये पता चला है कि एक्चुअली में ये हमारी ही सोच का परिणाम है, राइट। अभी हम क्या करें, चलो उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले ईर्ष्या पे आ जाते हैं। ईर्ष्या थोड़ा सा अलग है। ईर्ष्या और नफरत, ईर्ष्या इज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, नो? यस, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन, जी। हम जब हमारे कंपैरिजन से करते कोई हैं। आगे चला जाता है तो हमको लगता है कि ये हमारे से आगे चला गया, ये ईर्ष्या हो जाती है। लेबलिंग करते हैं अपने आप को। लेबल कर लेते हैं अपने आप को, कंपैरिजन में ले आते हैं, तो उसमें ईर्ष्या भी का फिर जन्म होता है। सुप्रीमेसी काम करती है कि आई एम सुप्रीम, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट इन बेटर वे। यस, राइट, ये सब आता है ना मन में, तभी हम दूसरों से बिल्कुल ईर्ष्या करते हैं। बिल्कुल राइट, तभी हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। अपने अब की हम, कमी हाँ जी, ढूंढ, खुद के अंदर कमियां देखते हैं तो इसलिए ईर्ष्या भी डेवलप होता हाँ, है। कई बार हमारे अंदर खुद के अंदर हमें लगता है कि हम ये हाँ हम ये नहीं कर स्कार्सिटी पा का रहे हैं। फीलिंग। हाँ, हाँ, तो दोनों ही बातें हैं, या सुपरमेसी फीलिंग होती है या हीन भावना होती है, इन्फीरियर फीलिंग इंफीरियर होती है। कॉम्प्लेक्स होता है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे साथ के, स्पेशली साथ के हम उम्र अगर वो कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर जेलसी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, एंड देन हमें तो परेशान करती ही है और दूसरे को भी परेशान करती है। हाउ? दूसरे को कैसे परेशान करती है? हमारे तरफ से जो वाइब्रेशन जाता है उस आत्मा के प्रति, तो उनके मन में भी वही फीलिंग डेवलप होता है। नहीं, तो हमारे वो पास तो जो चलो हाँ आती बात है है, तो वाइब्रेशंस की बात है ही, पर एक्चुअली में जब हम एक्चुअल में ईर्ष्या करते हैं, तो उनके साथ भी हमारा व्यवहार में थोड़ा डिफरेंस आ एग्जैक्टली, जाती है। और हम चाहते हैं कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाना, या कहीं ना तो कहीं उसको क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, क्रिटिसिज्म में आ क्रिटिसाइज जाते कर। हैं, एंड देन हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं उसको नीचा कि करना। उसको उसको नीचा नीचा करने का, करने के लिए, दिखाने के लिए। हाँ, उसको नीचा दिखाने के लिए कि भी देखो तुम ऐसे नहीं हो, जो दिखते हो या जो दिखा रहे हो वो आप ऐसे नहीं हो। हम्म। सो ये सब उसके रिजल्ट्स हैं।
तो चलिए आप इन सब बातों पे चिंतन करना, और चिंतन करके अपना अपना जो भी हमारे अंदर जो हम करते हैं वो देखना, कि अपने अपने आप को आईने में देखना कि हमारे अंदर ये चीजें अभी हैं। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है इसी को लेते हुए कि हम इससे निकले कैसे। हमने थोड़ा बहुत ये समझा है कि ये अकाउंट क्रिएट करता है, एनर्जी डिप्लीट करता है, दुख देता है। अभी हमारा जो मुख्य कार्य है इससे बाहर निकलने का, कैसे करेंगे प्रैक्टिकल वे में। ड्रामा के ऊपर विश्वास, आई थिंक उस आत्मा ड्रामा के के प्रति पार्ट शुद्ध ही ऐसा भावना, है। शुभकामना रखेंगे साथ में। शुद्ध भावना रखेंगे। जहाँ किसके जहाँ ये प्रति? सब चीजें होते हैं वो आत्मा के प्रति, जहाँ हमारा घृणा का भाव है या ईर्ष्या का भाव है, पहले अब तो आइडेंटिफाई करने से वो आ जाएगा सामने, फिर हम उसको शुद्ध भावना में अच्छा, कई बार ऐसा होता है परिवर्तन कि करेंगे। ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि हमें किसी आत्मा के प्रति घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, पता लग गया है, इवन देन हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। आई थिंक टॉकिंग टू योर सेल्फ, अपने आप को पहले समझाना एंड देन वर्क ऑन इट। यस, फर्स्ट थिंग इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे, अगर आपके आंगन में कोई पौधा लगा हुआ है और वो पौधा कांटों वाला है, उस कांटे वाले पौधे को आपको निकालना है, तो ऊपर के एक आधा कांटा काटेंगे, इधर से काटेंगे उधर से काटेंगे, या टहनी काट देने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। जी। और जड़ से निकालने के लिए जो घृणा या जो नफरत आपके मन के अंदर गई हुई है, उसको मन के अंदर के तलों की जड़ों से निकालना पड़ेगा। और उसके लिए तरीका एक है सेल्फ टॉक। स्वयं से बातें करें, क्या कारण है कि मेरे को घृणा हो रही है, क्या कारण है मुझे ईर्ष्या हो रही है, मेरे को क्यों दुनिया में क्रिटिसिज्म करना है, या क्यों मुझे क्रोध आ जाता है, क्यों ये भावना मेरे अंदर बसी हुई है। क्योंकि जब तक हम स्वयं से बात करके जो अंदर भावना दबी हुई है उसको जब तक मैं शांत नहीं करता हूँ, अपने आप को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, अपने आप को मैं शुभ भावना शुभ कामना नहीं देता हूँ, तब तक तो मैं दूसरों का कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरों के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा तो फिर सुपरफिशियल लेवल पे होगा, जिसे कहते हैं ना ऊपरी सतह पे होना। और ऊपर की सतह का जो भी हम काम करते हैं वो थोड़े समय के लिए चलता है, थोड़े समय के लिए कहेंगे कि क्षण भर के लिए या उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए चलता है। तो पहला काम है सेल्फ टॉक। दूसरा, पूर्वज और पूज्य की स्मृति। फिर जी। जो हमारे उस आत्मा के प्रति पूर्वाग्रह है, जो प्रेजुडिसेस है हमारे उसके प्रति, कि हमने एक धारणा बना रखी कि आत्मा है ही ऐसी, तो पहले हम उस पर चिंतन करें, देखें, उसको ऑब्जर्व करें कि क्या ये आत्मा एक्चुअली ऐसी है जैसा मैं सोचता हूँ। फिर जी। हमको उस कारण का निवारण मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो आत्मा एक्चुअली में वैसी है या वैसी नहीं है। इन बोथ केसेस वो कैसी भी है वो हमारा चिंतन का काम नहीं है।
तो वो आत्मा कैसी है कैसी नहीं है, दैट इज नॉट आवर पार्ट ऑफ थिंकिंग। मेरा पार्ट सिर्फ यही है कि मैं उसे शुभ भावना शुभकामना दूं हाँ कि राइट, इसका ये अवगुण अगर है, इफ इट इज देयर, तो वो शुभ भावना शुभकामना मेरे को सिर्फ देनी है कि मैंने जो उसके लिए बुरा सोचा या बुरा संकल्प किए, बुरी भावना वाइब्रेट की, उसके लिए मैं शुभ भावना देता हूँ और उससे माफी मांगता हूँ कि मेरे से ये गलत काम हुआ है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और मैं अपनी तरफ से आपको प्योर पवित्र शुभ भावना शुभकामना देता हूँ। तो settle that क्या note. इससे जो मेरा उसके साथ कार्मिक अकाउंट है अब तक का, जी, क्या वो खत्म हो जाएगा उससे? डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कार्मिक अकाउंट है। लाइक अभी हमें लगा कि जैसे मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य बताया, ये मैं ना वो लोग मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था, और मैंने थोड़ा बहुत किया एंड देन इट इज सेटल्ड। मेरे मन में अब संकल्प नहीं चल रहे हैं। अगर मेरे अंदर संकल्प चल रहे हैं, वो भावना फिर से जागृत हो रही है, तो इसका मतलब अकाउंट सेटल नहीं हुआ है। इट मे टेक 1 hour, it may take 15 minutes, it may take 1 day, 1 month, 1 year, 10 years, 15 years. Don't मे know. भी पूर्व जन्मों का है तो कितना बड़ा अकाउंट है पता नहीं हमको। Yeah, that's what कि कितना आपका उस आत्मा के साथ में हिसाब किताब है, जब तक वो पूरी तरह से चुकतू नहीं होता तब तक हम लिबरेट नहीं हो सकते। यानी इसकी पहचान ये है कि मुझे वो संकल्प आना ही बंद हो जाए, दैट मीन्स द बिल्कुल। अकाउंट हैज बीन सेटल्ड। मेरे को संकल्प आना बंद हो जाए, मेरे अंदर वो घृणा की भावना या वो नफरत की कुछ भावना, फीलिंग्स नहीं आएगा फीलिंग्स उसके नहीं प्रति। आएंगी, हाँ, तब मैं समझ सकता हूँ कि हाँ तो अकाउंट पहले सेटल हो दर्द गया। करता था, वो कुछ फीलिंग से हम ऊपर हो जाएंगे, हाँ, अब इन्फ्लुएंस मेरे नहीं को होंगे। कंपैशन आ रहा है, अब मेरे को दया आ रही है, या अब मेरा मन प्रेम से भरा हुआ है उस आत्मा को देख करके या अपने आप को भी देख करके। देयर विल बी अ चेंज। फीलिंग लवफुल इनसाइड, मैं अपने अंदर आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, प्रेम की अनुभूति कर रहा हूँ, तब हम समझ सकते हैं कि यस वी आर या उस गोइंग आत्मा के टुवर्ड्स प्रति भी जो मेरे मन के विचार हैं वो चेंज हो गए हैं, तो भी मुझे लगेगा कि सेटल हो गया। यस। हाँ, लाइट But- लगेगा। हाँ, पर इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम काफी हद तक चले जाते हैं पर डीप डाउन रह जाते हैं, फिर भी रह जाते हैं। एंड देयर आर, सभी के साथ एक्सपीरियंस होगा, तो उसके बाद जो हमने बातें करी, ये और भी स्टेप्स हैं, तो थिंक अबाउट इट, और क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि हमें वो करने चाहिए। ये सब शुभ भावना दिया, जब शुभकामना हम दिया, जितना देहभान में रहते हैं ये सब आता है। बिल्कुल ये सारी देहभान की चीजें हैं। क्या तब हम तक अविनाश भाई ये दूसरों को सोच भी सकते हैं आत्मा, हाँ कि जी? ये जो सामने आत्मा है ये भी बाबा की कोई कुछ तो विशेषता है जो बाबा ने इसको अपना बनाया है? नहीं, हो सकता है ब्राह्मण परिवार में ना भी हो, कोई अच्छा, जरूरी बाहर नहीं, की भी हो सकती है मतलब। कहीं के भी हो सकती है, तो कोई किसी जरूरत से भी हो सकता है ना। हाँ, किसी से भी हो सकता है। और किसी क्या से भी 2 स्टेप्स मिनट लेंगे? के लिए आएगा और बार बार अपना अटेंशन खींचेगा, वो भी तो अकाउंट है ना, तो उस हिसाब को सेटल करना हमारा काम है। एक हम अपनी समझ और बढ़ा लें, जो आज हमारी डिस्कशन हो रही थी, कि हम थोड़ा सा सूक्ष्मता में जिए, महीनता में जिए, तो हम सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। अक्सर करके ये होता है कि हमें स्थूल चीजें दिख जाती हैं, सूक्ष्म चीजें हमें नहीं दिखती हैं। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप 1 घंटा यहाँ पे काम कीजिए, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, क्या आप वो काम करेंगे? यस और नो? काम नहीं करेंगे? नहीं, डिपेंड्स ऑन अगर डिपेंड्स है कैसा काम है ये नहीं, बहुत अच्छा काम है, बहुत हाँ, पुण्य का काम है, और साथ में 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। काम करेंगे, 10,000 रुपए यज्ञ में डालेंगे।
हाँ, सच पूरे भी बात है भाई साहब, पूरे काम भी अच्छा भी है, 10,000 तो करेंगे, जरूर तो करेंगे। करेंगे ना, जरूर पूरे भी करेंगे। अच्छा भी है और 10,000 मिल हाँ रहे हैं, आ, तो हाँ जरूर जी, करेंगे। नीचे भाई बहने जो हैं वो भी बोले ना। दीपिका बहन करेंगे? जी भाई जी, अगर उसमें नोबल कॉज है तो जरूर करेंगे। नोबल कॉज है, 10,000 रुपये मिलेगा एक महीना, सॉरी हाँ 1 घंटे का काम करने का। हाँ, और राइट, उन दस करेंगे ना? हजार रुपए हाँ बाबा को दे देंगे। नहीं, पहले हम चलो उस काम की नेचर देखेंगे कि मैं ये कह रहा मेरे हूँ वो अकॉर्डिंग है या नहीं। पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है। एंड आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, आप उसको करेंगे, देना या नहीं देना वो नहीं पूछ रहे, करेंगे। आपको पैसा मिल रहा है, करेंगे करेंगे सिंपल सी करेंगे। बात है। करेंगे। करेंगे। करेंगे अगर हमारी करेंगे क्षमता में करेंगे। है, हम कर सकते हैं तो करेंगे। अरे सब भाई अच्छा इतना दिख क्यों रहा है सोच तो रहे करेंगे। हो? इधर सब कुछ है, आपकी क्षमता में है। नोबेल कॉज है फिर तो करेंगे करेंगे। तो करेंगे करेंगे ना, फिर तो 1 घंटे में करेंगे 10,000 इनकम होगा तो करेंगे। बट करेंगे। नोबेल नहीं, कॉज भी तो है ना पीछे, फिर तो अभी आपको करेंगे। कहा जाए कि हम 1 घंटा करेंगे। बैठ करके योग करना है, हाँ, एंड यू विल गेट 10,000 ब्लेसिंग्स, 10,000 दुआओं के रूप में मिलेंगे। वो तो जरूर सबसे करेंगे। पहले दौड़ वो के तो करेंगे जरूर उसको, करेंगे, वो तो बहुत वो तो दौड़ जरूरी के है। करेंगे। दौड़ के करेंगे, करेंगे। बिल्कुल। तो यही करेंगे बात है लेकिन उसके स्थूल लिए और, हम मेहनताना नहीं लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, अरे दुआएं बहन जी लेंगे, हम तो बात को लेंगे, समझिए जो तो मैं दुआएं कहना मिल रही चाह है। रहा नहीं, हूँ। नोबेल कॉज है, एक मिनट किसी को लिसन, दुआएं देने का है तो हम उसके लिए 1 मिनट मेहनताना बहन ले जी लेंगे रुकिए, तो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर हम स्थूल में देखते हैं कि मेरे को 1 घंटा मैंने काम किया, मुझको उसके 10,000 रुपये मिल गए, देन आई एम हैप्पी टू डू इट, और मैं रोज करूंगा उसको। और यही बात मेरे को योग में करनी है कि 1 घंटा मैंने योग किया और मेरी इतनी कमाई हो गई। जिस दिन मेरे को ये एक्चुअल में एहसास हो जाएगा, उस दिन मैं 1 घंटा क्या 2 घंटे बैठ करके योग करूंगा, या 4 घंटे बैठ करके योग करूंगा। जिस दिन मुझे ये एहसास होगा कि एक्चुअल में सूक्ष्म में कमाई बहुत जमा हो रही है, तो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि रात की नींद फिट जाएगी। वो तब फिटेगी या तब हमारा मन लगेगा जब हमें एक्चुअल में प्राप्ति का एहसास होगा। तो जो ये सूक्ष्म बातें हैं, जैसे आज बाबा ने मुरली के माध्यम से कहा, किसी को दुख देना तो बड़ी बात है, किसी को क्रिटिसाइज करना, माना उसको चलते से धक्का देना, बाबा ने स्थूलता से कंपेयर किया। तो जब हमें इस सूक्ष्मता में जीने लगेंगे कि मेरे संकल्प, मेरे बोल किसी आत्मा को दुख पहुंचा सकते हैं और उससे इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो सकता है, मेरी आत्मा की एनर्जी डाउन हो सकती है, जब मैं इन थॉट्स में, इन विचारों में रहने लगूंगा, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आने, मेरे मुख से साधारण बोल नहीं निकलेंगे, मेरे मुख से ऐसे ही कुछ बोल नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरा अटेंशन उस समय सूक्ष्मता की तरफ होगा। तो जितना हो सके सूक्ष्म लेवल पे, संकल्पों के लेवल पे, वाइब्रेशंस के लेवल पे, कमाई के लेवल पे जिए। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट बात जो सभी हम जानते हैं, योग में रह करके विकर्म विनाश करना। जितना हम योग में रहेंगे, जितना पावरफुल हमारा योग होगा, उतने उतने हमारे किए गए विकर्म, विकर्म और क्या है, यही तो है, द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा के रूप में ही दुख दिए हैं, और उन्हीं से विकर्म बने हैं। और इन विकर्मों का विनाश, अंतिम विनाश जो कह सकते हैं, या पूरा भस्म कर देना, वो केवल और केवल योग का ही काम है। बिना योग के ये संभव ही नहीं है। बाकी जो चीजें बताई हैं वो इफेक्ट को कम कर सकती हैं,
हल्का कर सकती हैं। पर एक्चुअल में अगर हम लिबरेट होना चाहते हैं, एक्चुअल में अपना को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो योग के बिना ये संभव नहीं। तो सभी इन सब बातों पे जो हमने कही, इस पे चिंतन कीजिएगा और अपनी अपनी चेकिंग करनी है। हमारे ज्ञान की वंडरफुल बात यही है कि हमें सिर्फ स्वयं पे ध्यान देना है, और वही थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी एक डायरी बनानी है, अपनी आदतों को नोट करना है, और जहां जहां से हम दूसरों को दुख दे सकते हैं या देते हैं, उनको अपने जीवन से निकालना है। तो ये पुरुषार्थ हमें अभी इस हफ्ते एटलीस्ट करना है, तब हम समझेंगे कि हमने ये जो पुरुषार्थ का प्लान बनाया है, इसमें हम सफल हो रहे हैं। ठीक है जी। ओम भाई जी, इसमें शांति। पता कैसे चलेगा कि योग से हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं या नहीं? देखिए, योग जैसे हमने बताया कि आपकी स्थिति जो है, आपको हल्कापन महसूस होगा, आपको खुशी महसूस होगी, आप उमंग उत्साह में रहेंगे, आप आनंद की स्थिति में रहेंगे। जितना जितना आप इन स्थितियों में रहने लगेंगे, आप समझ सकते हैं कि आपके विकर्म विनाश हो रहे हैं। भाई जी, इसमें रात सोने के पहले हमको ये अकाउंट फिनिश करके सोना है ना हर दिन? हाँ, जैसे हो बेसिकली। अभी तो ये कहते हैं कि जब एहसास हो जाए आप तभी कर लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम रात को बैठ कर तो करें। खाली रात को ही करे या मॉर्निंग में अमृत वेले में भी ये उनको इमर्ज करना है सूक्ष्मतन में? देखिए, अगर कुछ ऐसा है, आपको लगता है कोई लंबा अकाउंट चल रहा है या कुछ ऐसा है, तो आप अमृत वेला भी कर सकते हैं। बाकी अगर दिन में कुछ कुछ हो रहा है, छोटा मोटा हो रहा है, तो तुरंत की तुरंत कर दें तो इजी है। आपको याद रहा और आपने कर दिया, फिर आप अपना बाकी का टाइम क्यों खराब करें। तो उस और अगर रात को पर्टिकुलर आत्मा को इमर्ज करें जिससे हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। किसी आत्मा को लाइफ में इमर्ज करना है, वो आपका मतलब खुद का है। पहले तो आप अपने आप को क्लियर कर लें, अपने आप को साफ कर लें, एंड देन यू जस्ट गिव वाइब्रेशंस, शुभ संकल्प करें, दैट इज इनफ। बाकी इमर्ज करना और वो सब, मैं बहुत ज्यादा इनमें बिलीव नहीं करता। नहीं, हम हाँ, सूक्ष्म तन में हैं और बाबा उन आत्माओं को इमर्ज करें जिनसे मेरे अभी तक के कोई अकाउंट्स बाकी हैं। हाँ, दैट इज एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज है अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाने की। बाकी मैं जो खुद समझता हूँ, वो सिंपल संकल्प ही क्रिएट करता हूँ, और संकल्प क्रिएट करके उस भावना के द्वारा उस तक पहुंचा देता हूँ। बहुत ज्यादा सूक्ष्म वतन में जा करके ऐसा करना वैसा करना, वो ठीक है, योग अभ्यास के लिए अच्छी बात है, बट अगर कभी हमें कोई दिन में ऐसा करना है या कभी भी हमें ऐसा लगे कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया है, तो उसी समय जब भी हमें एहसास हो, तभी हम ये करके उसको फिनिश कर दें। ये तो होगी करेंट अकाउंट्स की बात, जी। लेकिन अगर हमारे पुराने हिसाब किताब है और उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो उनको कैसे सेटल किया जाएगा? देखिए, पुराने के लिए ही बाबा जो है कहता है कि अमृत वेला मेरे को याद करो, सिट विद बाबा। जो अननोन है, जितना जितना हम बाबा के साथ में बैठेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो अकाउंट आपके सेटल हो जाएंगे। बीज रूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में, परम धाम की स्थिति में। बाबा के साथ जितना देर हम बाबा के साथ में बैठेंगे, वो ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाएंगे। और भी कई चीजें हैं जिसमें हम कर सकते हैं, आप चिंतन भाई कीजिए। जी, जैसे शरीर का भी अकाउंट है ना,
वो भी जी। हमें ये करना है। वो तो बिल्कुल। एक उसका स्वरूप है कि शरीर वो इज इक्वल टू शरीर के प्रकृति। अकाउंट के रूप में आता है। शरीर इज इक्वल टू प्रकृति, क्योंकि हमने प्रकृति को भी बहुत दुख दिया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो सेम विद की जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है तो वो सेटल करती है। तो सेटल तो करना ही है, इस जन्म लास्ट जन्म है तो उसमें सेटल मतलब हम तो ये माने कि जो हमारी शरीर को जो तकलीफें आ रही हैं वो प्रकृति को दुख देने की वजह से है। जी, ऐसा माना जाता है। तो हम तो जैसे 5 तत्वों को सकाश देते हैं तो उससे जी। वो इरेडिकेट या लेसन होना चाहिए। जी, कई चीजें होती हैं उसमें, प्रकृति को आप प्रकाश दीजिए, कुछ एक्चुअल में धन्यवाद भी देते कर्म भी हैं। कीजिए, कुछ कर्म भी कीजिए, कुछ शुक्रिया अदा भी कीजिए। जो हम अब तक कर रहे हैं, अभी अभी हम कई चीजें अनजाने रूप में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो नुकसान पहुंचाना बंद करें। जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम ये कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट ना जलाएं, एक्स्ट्रा पानी ना बहाएं और जी जी प्लांट्स को वाटरिंग करना और बिल्कुल। प्रकृति को सकाश देना, यही हम लोग अभी मतलब इस टाइम जितनी समझ है उसके हिसाब से हाँ, तो यही जितना हो है। सकता है उतना आप करते चलें। देखिए, जो नॉन चीजें हैं जो हम कर सकते हैं वो करें, बाकी फिर बाबा। वंदना बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए प्लीज। ओम शांति भाई जी। भाई जी, आपने जो भी स्टार्टिंग में बोला क्रोध ईर्ष्या पे, जो भी आपने सबने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि जो ईर्ष्या घृणा है ये तो हमें उनसे होती है जिनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, और क्रोध हमें उन पर आता है जिनसे हमारा कनेक्शन होता है, जो हमारे नियरेस्ट होते हैं। मैंने जैसा खुद ने फील किया है, ईर्ष्या घृणा ऐसे होती है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा और वो बिना मतलब उसका रिटर्न मिल रहा है, तो हमें होता है कि इसने कुछ करा भी नहीं तब भी मिलता है। और क्रोध अपनों पे ही आता है। तो एक तो ये बड़ी बात है। उसको फिर बाबा ने जैसे मुरली में संडे में कहा था, पिछले संडे से इससे पिछले से, कि जब सिचुएशन आए तब पॉइंट को याद रखना है। तो क्लास के टाइम तो पॉइंट याद रहता है, बट सिचुएशन के टाइम तो वो क्रोध का पॉइंट याद नहीं रहता, तब तो गड़बड़ हो जाती है। और देखिए उसमें तीसरा पॉइंट भाई जी आपने बताया कि अगर हमें 1 घंटे के लिए 10,000 मिलते हैं तो हम काम करते हैं, और सूक्ष्म में हमें पता है 1 घंटे के योग पे ऐसा होगा तो हम नहीं कर पा रहे हैं जिस दिन यह। अब ये जब क्लास समझते हैं तो क्लास में तो ये बात समझ आ रही है, बट योग में मन की एकाग्रता नहीं हो पा रही है, क्रोध पे कंट्रोल उस टाइम सिचुएशन पे नहीं आ पा रहा, तो ये सारा उलझन सी सिचुएशन है। इसमें कैसे जी, होता है? एक्चुअली देखिए 2 बातें हैं इसमें। एक तो क्रोध जैसे हमारे अंदर है, ईर्ष्या घृणा, ये सब हमारे मन के अंदर या आत्मा के अंदर भावना के रूप में रहते हैं। तो कहते हैं ना, आत्मा के अंदर खाद पड़ी हुई है, तो वो रहती है। कभी आगे इस हफ्ते और क्लास अगर करेंगे तो और इस पर चर्चा करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो भावनाएं हमारे अंदर रहती हैं वो किसी भी परिस्थिति से या किसी भी आत्मा के संपर्क में आने से वो ट्रिगर हो सकती हैं। अगर उसको उस हिसाब की परिस्थितियां मिल जाएं या उस हिसाब की बातें मिल जाएं तो वो भावना हमारे अंदर से निकल आती है। तो अभी हमें करना क्या है, जैसे बताया कि सेल्फ टॉक करनी है, ठीक है। और क्या बताया था? योग के लिए बताए थे भाई साहब कि योग अच्छे योग से तो पावरफुल लास्ट होना में करना चाहिए। ही है, और एक बीच में एक बात बताई थी ना, आत्मा देख के शुभ भावना या शुभ शुभकामना। भावना शुभकामना देनी है, फॉरगिव और फॉरगिव करना है अपने आप फॉरगिव को और करना उस है, आत्मा को। बाबा को भी समर्पित करना है उसको, जी। ठीक है। और जो बात इस क्लास में चर्चा नहीं हुई है, जो मैंने आपके ऊपर छोड़ा था, ज्ञान को यूज करना है। ज्ञान को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हम जब आए परिस्थिति तब यूज करें। ज्ञान को यूज करने का मतलब है कि एक हम स्टेटमेंट ले लें, जैसे एक स्टेटमेंट है कि सभी आत्माएं निर्दोष हैं। स्टेटमेंट मतलब महावाक्य। बाबा के महावाक्य हैं कि सभी आत्माएं निर्दोष हैं। ये ज्ञान की एक पॉइंट है।
अब इस एक पॉइंट को मेरे मन ने कितना गहरे से स्वीकार किया है, जितना मेरे मन ने जितनी गहराई से इस बात को स्वीकार करता है, उसके बाद कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, मेरा मन नहीं विचलित होगा, या मेरा जो जिसे हम कहते हैं ना कि भाई वो सिचुएशन पे ऐसा नहीं होता और वो नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने बाबा के महावाक्यों को या ज्ञान को अपने भीतरी मन तक नहीं लेकर के गए हैं। उसको हमने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लेवल तक समझा है कि हाँ सभी आत्माएं निर्दोष हैं, दैट्स इट। एक इंफॉर्मेशन लेवल तक है, पर गहराई से अंदर तक ये स्टेटमेंट मेरे चली जाती है, फिर मेरे को किसी भी आत्मा में दोष नजर आएगा ही नहीं। मेरे को अपने अंदर भी दोष नजर नहीं है। इस लेवल तक ये बात मेरे अंदर चली जाए तो ज्ञान की एक एक पॉइंट को अपने अंदर लेकर के जाना है। उसके लिए ही तपस्या है, उसी के लिए योग है। एक एक पॉइंट को अपने साथ लेकर के लंबी तपस्या में बैठना है, तब जाकर के हम उसको स्वीकार कर पाते हैं। जब तक तो जैसे ज्ञान को यूज करने के लिए आपने बताया, इसको मतलब विदाउट सिचुएशन भी हमें इसको योग के अंदर कंटिन्यू करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान को हमें विदाउट सिचुएशन, जब हमारी स्थिति ठीक होगी तभी हम ज्ञान को लेकर के बैठ सकते हैं। तो सिचुएशन का वेट नहीं करना, हमें ज्ञान को अपने अंदर लेकर के जाना है, एक एक पॉइंट को अपने अंदर समाना है, ताकि फिर परिस्थितियां आए जाएं हमें पता नहीं चले, हम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएं। यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है जी। जी हर सिचुएशन में इस की ड्रामा है, सबका अपना पार्ट है, इस चीज को भी अगर प्रैक्टिस कर ले हर कोई अपने लिए कोई भी पॉइंट लेकर के कर सकता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना पार्ट परफेक्ट बजा रही है, या जो भी हम ले सकते हैं। ड्रामा कल्याणकारी है, बहुत सारे ज्ञान की पॉइंट्स हैं, बट कंडीशन यही है कि मेरा मन उस ज्ञान की बात को बहुत गहराई से स्वीकार कर ले। स्वीकार करने का जो मेजरमेंट है वो क्या है कि वो चीज फिर मेरे सामने डिफरेंट परिस्थितियां भी हो जाएंगी, पर मेरे अंदर कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। ठीक है जी, आई थिंक टाइम काफी हो गया है। हाँ जी, फिर आगे करते हैं जी। थैंक यू सो मच अविनाश भाई जी। भाई साहब, एक मिनट आपकी और समझ चाहिए। भाई साहब, इस समय ऐसा हमारे विचार में आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है कि बिल्कुल गलत हो रहा है, हमको पता लग रहा है गलत हो रहा है, फिर भी हमारे संकल्प न चलें। तो इसके लिए हम सोच रहे थे जो साक्षी दृष्टा का पॉइंट आता है, तो जो हमारे कमिंग रिट्रीट आ रही है, तो इसमें अगर एजेंडा तो बन रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा अगर इस पर विचार करें तो हो सकता है इसकी प्रैक्टिस अच्छी की जाए। एक्चुअली ये जो मीटिंग्स होती हैं इनमें काफी सारी चीजें होती हैं जी। और जो हम जिस अभ्यास की बात कर रहे हैं वो अभ्यास ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया है या साक्षी दृष्टि का अभ्यास करना है, तो आप 3 दिन, 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा 10 दिन साइलेंस में बैठ करके इसी एक अभ्यास को पकड़ करके बैठे रहें। मिनिमम 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज, वो हमें अपनी पर्सनल ही करना होगा। या फिर अगर कुछ ऐसा ग्रुप मिलता है कि 3 दिन का साइलेंस का अभ्यास करना है एक ही टॉपिक पे, एक ही पॉइंट पे,
वहाँ पे ये संभव हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि जो यहाँ पे मीटिंग होती है इसमें कंप्लीट मीटिंग होती है, भट्टी नहीं कहेंगे इसको, मीटिंग कहेंगे, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन होती है, सेवाओं की डिस्कशन होती है, तो उसमें ये सब चीजें कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता। तो ऐसा देखें कि अब तो बहुत सारे दिल्ली के आसपास या हर जगह रिट्रीट सेंटर बन गए हैं, तो एक ग्रुप बना करके छोटा सा 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए साइलेंस में बैठ करके एक पॉइंट का अभ्यास करें, या अपने घर पे भी अगर हम कर सकते हैं, जी जी संडे को कर सकते हैं, तो एक दिन हम पूरा साइलेंस में बैठ करके एक ही पॉइंट का अभ्यास करें, तो वो हमारे अंदर जा सकता है। कुछ भी हो रहा है देख रहे हैं, रियल में गलत है, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो गलत सही की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी ना। जी जी सब सही है, क्या गलत है? सब सही है, सबका अपना अपना पार्ट है। हाँ, भले वो नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बात होना सही ही था। बताया जी। ठीक है, ठीक भाई साहब, इतना भी आपने गाइड कर दिया, हम इस पर करेंगे। चलिए, ओम शांति। ओम 1 शांति। मिनट बाबा की याद में बैठ। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी। शांति। Shanti, I'm ending the meeting. ओम शांति।